हेलो बच्चों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसका कॉन्सेप्ट आप जरा सा भी यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज देख के उसमें ढेर सारा वर्ड्स ऐड करके आपको कंफ्यूज केवल किया जाता है। और क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर having charge enclosed by the S1 sphere is Q। मतलब S1 स्फीयर है, उसके अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल Q। और S2 कितना है, S2 के अंदर कितना यहाँ पे मेंशन किया गया 2Q चार्ज। S1 का रेडियस है R1 और S2 का रेडियस है R2। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो आपको रेशियो बताना है कि S1 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है और S2 के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, उन दोनों का रेशियो बताना है। तो कैसे आप करोगे सॉल्व? तो देखो बेटा, S1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, आपको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ total electric flux passes through a closed surface is q upon epsilon naught where q is the charge enclosed by the Gaussian surface। मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज आएगा वही चार्ज आपको मेंशन करना है। तो S1 कौन कितने चार्ज को इंक्लोज कर रहा है, S1 में कितना चार्ज है, कैपिटल Q, केवल Q चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आपका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें चार्ज कितना है, Q की जगह पे कैपिटल Q, अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रिजल्ट आ गया। सिमिलरली इफ electric flux passes through the S2, then you can also find using Gauss law that is equal to क्या होता है बेटा, Q upon epsilon naught। Q क्या होता है, चार्ज enclosed by the surface। अब S2 कितने चार्ज को कवर कर रहा है, S2 के अंदर कितने टोटल चार्ज है, 2Q यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे Q। ये जो S1 में चार्ज था ये भी तो S2 के अंदर आ रहा है, तो टोटल चार्ज S2 में कितना हो जाएगा आपका 2Q प्लस Q। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल चार्ज 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द S2। ये सेकंड पार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, phi S1 डिवाइड बाई phi S2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब आप डिवाइड करोगे सेकंड वाले को, तो फ्रैक्शन में तो इसको रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q। और यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया और इसका कितना आंसर आ जाएगा 1/3। और रेशियो के फॉर्म में आप बोल सकते हो क्या रेशियो आएगा बेटा, 1:3। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछा जा रहा है कि अगर इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K induced between the space of S1 and S2, बिटवीन द जो S1 और S2 के बीच का जो गैप है, इसमें अगर कोई अदर मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसको फिल कर दिया जाता है, तो S1 से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें क्या चेंज आएगा। तो बेटा अगर अभी भी आप देख रहे हो कि S1 जो है ये छोटा वाला है, S1 के इनसाइड केवल कौन सा चार्ज है, Q, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं फिल किया गया, तो इसके फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स according to Gauss law electric flux only depends on the charge enclosed by the surface that is Q upon epsilon naught।
ये आंसर आ जाएगा। अभी भी उसका फ्लक्स कोई चेंज नहीं होगा, और वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस दैट देयर इज नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी चेंज इन फ्लक्स पासेस थ्रू द S1। ओके बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड का आंसर है आपका नो चेंज। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।